हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कुछ दिन यूं ही चलते चलते वह मिथिला देश नजर आया। राजधानी उसकी जनक नगर, जल्दी इन सबको नियर आया। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था, खुश हो वहीं लुभाता था इत्तफाक इखलाक वहाँ हमदर्दी वहाँ पे सस्ती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी, ऐसी वह जनक की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ। उस राज का वर्णन कौन करे, प्रकटी शोभा की खान जहाँ। जनक राज पाई खबर, मन नहीं मोद समाय। भूसुर मंत्री साथ ले, मिलन चले हर्षाय। यह जनक यहाँ के राजा थे, विज्ञान ज्ञान की राशि थे जाहिर में तो यह गृहस्थ, पर वास्तव में सन्यासी थे। विख्यात है यह समदर्शीपन इनके स्वकीय व्यवहारों में। स्त्री के अंग पर एक हाथ और एक हाथ अंगारों में। आनंद में ब्रह्मानंद के यह ऐसे तन्मय भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह की सुधि, तब तो विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिल कर के आनंदित विश्वामित्र हुए। और उधर राम को देख के वे रह गए एकटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग्य है आज, मैं कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक है। यह सांवल गौर स्वरूप जो है, सो किसके सुंदर बालक हैं। कुछ इनमें दैवी शक्ति है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज, मन मेरा ब्रह्म से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। विख्यात है नाम विदेह मेरा, पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमने कहा जो कुछ सब है ठीक। यह किशोर दो भ्रातृवर हैं अति सुंदर नीक। दोनों हैं पुत्र अवध निप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। यह गुणागार उत्साही है, किस तरह करूं वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ मेरा, ताड़का सुबाहु मार करके। गौतम की नारी अहिल्या को भेजा पतिलोक तार करके। सो धनुष महोत्सव देखने को यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं।
दुनिया दर्शन का मेला है, जो कुछ हो जाए अच्छा है। आगे तो वह ही होवेगा, विधना ने जो लिख रखा है। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुंदर स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा लेकर गुरु से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए राजकुमार, पुरवासिन पाई खबर, धाये नर और नार। गलियों में झुंड के झुंड चले, हो गई भीड़ बाजारों में। सज गई दुकानें दम भर में, रौनक थी द्वारों द्वारों में। मनुहार कहीं शरबत की थी, था इलायची और पान कहीं। कितने ही लिए थे हार फूल, हो रहा सुरीला गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पे बारे द्वारों पर, गजगामिनी भामिनी दामिनी सी धाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक ठक ठक सी सारी। अपनी अपनी टोलियों में सब इस तरह लगी कहने नारी। बहना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत के प्रगटे युगल अनूप। सुर असुर नाग नर और किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरताई। सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर दोनों भाई। जिस आँख ने देखा एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता और श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया, आ जन्म इन्हें वह गाएगा। जिस मन से इनकी झांकी हो, वह मन इनका हो जाएगा। यह सुना है हमने कानों से, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें, कारणवश सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु सहारे हैं, मुनिराज के मख की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन है, यह तारी है शिला अहिल्या कर। और दूसरी ओर की बोल उठी कुछ नार, है सीता के योग्य वर सांवल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़े पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ पे होने से, यह यहाँ पे आवे कभी कभी। फिर तो हम सबके धन्य भाग, दर्शन मिल जावे कभी कभी। नारी मनावे देव को, नाय नाय निज मात। इधर झुंड बालकों के लगे राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने सब जनक नगर फिर देखा।
बाजार रास्ते चौराहे पुरधाम देव मंदिर देखा। विद्या शिल्पालय अन्न स्तर है शाला राजभवन देखा। वाटिका बाग वापी तड़ाग बहुभांति मनोरंजन देखा। फिर सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाने लगे। प्रभु मंद मंद मुस्काते हुए लक्ष्मण को भी समझाने लगे। यूं ही देखते देखते इन्हें हो गई शाम। गुरु डर डरते शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ न छोड़े बालगण लगे संग में धाय। प्रेम वचन कह राम ने फेरे शब्द दिलाय। पास गुरु के पहुँच कर कहे सब समाचार। नित्य नेम करने लगे दोनों राजकुमार। इतिहास कथा कुछ सुनते रहे, कुछ विद्या का अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत चुकी तब गुरु ने उठकर शयन किया। पग लगे दाबने राम लखन श्रीमान गुरु के श्रम खोए। जब कहा गुरु ने बार बार तब रामचंद्र जाकर सोए। अब चरण कमल रघुनंदन के दाबने लगे लक्ष्मण भ्राता। तब कहा राम ने बार बार सो जाओ ताता। निज हृदय धार रघुवीर चरण लेटे जाकर लक्ष्मण भाई। सबसे पहले उस समय उठे जब अरुण शिखा की ध्वनि आई। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर जग उठे गुरु जी से आगे। कर चुके जरूरी काम ये सब तब विश्वामित्र मुनि जागे। अय दुनिया के लायक बच्चों देखो ऊंचा आचरण है यह। सेवा वृत्ति और शिष्य धर्म का सच्चा उदाहरण है यह। प्रातः काल का दृश्य था गुरु अनुशासन पाए। पुष्पों को लाने चले राम लखन हर्षाय। श्री गुरुदेव की पूजा में पुष्पों की आवश्यकता थी। और प्रातः काल कुछ भ्रमण भी हो यह मुनि राज की आज्ञा थी। मिथिलेश राज का बाग वहाँ भरा हुआ फल फूलों में। मालियों से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। वह बाग फिजापुर रौनक जिसकी बहार 12 मासी। तूतियां रविश क्यारियां घास आरायश जेबायश खासी। था पिछली तरफ अजायब घर तोहफे दुनिया के सुहा रहे। चिड़िया खाना देखिए तो वहाँ लाखों परंद चहचहा रहे। भजना नदियों के नहाने को तालाब एक दरम्यान में था। और वहीं एक गिरिजा मंदिर कुछ ऊंचे से सुस्थान में था। बाग थी बाग में हर सू बाग बहार।
फल फूल कर फूल भी दिखला रखे निखार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलाबांस गुलनार। दायु दी दोपहर अमरवा के तकी हजारा हार सिंगार। मालती माधवी जवाजिली केवड़ा मोगरा पपियनार। कलगापन सुतिया मौल सिरी करनैल कामिनी सदा बहार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी सिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दाना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल शब्बो गुड़हल गुल चीनी गुल फनूस बेला। सेबरा निवाड़ी मदन मान गुल केली कुंद कमल बेला। नीले पीले सुर्खों सफेद शौकीले सदा रंगों के। मैं नाम गिनाऊंगा क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। क्यारियों में पौधे महक रहे सब उठे हुए और मिले हुए। डालियों में गुच्छे चमक रहे सब लदे हुए और खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे राम लखन हर्षाए। उधर बात जो कुछ रही सुनिए ध्यान लगाए। दारुण अकाल से जनक नगर जिस समय प्रपीड़ित होता था। तब अपने हाथों राजा ने खेती के लिए हल जोता था। उस समय घड़े के अंदर से हल के नीचे कन्या निकली। जग को शिक्षा देने के लिए पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बनखल संहारण दुर्गा निकली। या भक्तों की पूजा के लिए जगदम्बा जगजैया निकली। जानकी जनक ने नाम धरा पुत्री से ज्यादा प्यार किया। फिर नारद जी ने आकर के सीता यह नाम प्रचार किया। कुछ बड़ी जब के हुई श्री सीता सुखदाय। खेल कूद में एक दिन शिव धनु लिया उठाए। तब करी प्रतिज्ञा राजा ने इस धनुआ को जो तोड़ेगा। वर वह ही योग्य कहा करके सीता से गांठें जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा और राजा आते थे। शंकर का धनुष उठाने में बलवानी बल दिखलाते थे। इन दिनों वो धनुष महोत्सव था नृप दूर दूर से आए थे। और इसी स्वयंवर के कारण यह राम लखन भी आए थे। इस समय बाग में यह दोनों फूलों को धरते जाते थे। राजा के प्रण सीता के प्रणय की चर्चा करते जाते थे। अब सुनिए जिस बाग में थे यह दोनों भाई। उसी समय उस बाग में सीता पहुंची आई। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान तारागण में।
बस उसी तरह जगमगा रही वह राजकुमारी सखीपन में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्वत विमला कमला थी वह। निर्मला कोमला जग जइया रवि छटा थी वह, शशिकला थी वह। नीची दृष्टि से मंद मंद सज रही सजीली सखियों में, जैसे बसंत ऋतु आती हो बागों की कोमल कलियों में। अक्षत रोरी कर्पूर धूप नैवेद्य कलावा थलियों में। तांबूल इत्र मेवा मिश्री नारियल फल फूल डलियों में। यह झुंड बाग में जब आया रौनक सी आई वृक्षों में। दर्शन कर राजकुमारी का आ गई सुगंधी पुष्पों में। फिर सब सखियां बाग में लगी बीनने फूल, करती थी अठखेलियां सैर में थी मशगूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। वो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।